आज से 6 महीने पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ चेंजेस को लेकर सेबी ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपने कंसल्टेशन पेपर सेबी को दिए और सेबी ने अब हमारे सामने ये पेपर्स रख दिए हैं। तो क्या आपको नए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो रूल्स हैं, कंसल्टेशन है, वो समझ में आए? चलो आज एज एन ऑप्शन बायर इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या अब हमको एज एन ऑप्शन बायर ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए या क्रिप्टो या कहीं और मूव कर देना चाहिए। अभी जल्दी मत करिए, आज इस पूरी डिटेल वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस और ट्राई करेंगे एज एन ऑप्शन बायर इसके ऊपर आपका क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या गलत इंपैक्ट पड़ेगा और क्या सही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। जो पहली चीज ऑप्शन बायर को इंपैक्ट करने वाली है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी अब एज एन ऑप्शन बायर हमारा मार्जिन बढ़ने वाला है, लोट साइजेस बढ़ने वाले हैं। मान के चलिए फेज 1 में निफ्टी का भी लोट साइज 75 to 100 हो सकता है और 6 महीने बाद फेज 2 आएगा जिसमें 150 तक लोट साइज होने वाला है। यानी जो छोटे ऑप्शन बायर थे, जो 5,000 10,000 रुपए लेकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाले थे, अब वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब आपको मार्जिन ज्यादा लगने वाला है एज एन ऑप्शन बायर। इंपैक्ट अब जो ऑप्शन बायर पर आने वाला है वो है अब डेली जो एक्सपायरी होती थी वो अब खत्म होने वाली है। सेबी का कहना है कि एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज अपने एक इंडेक्स चुन सकते हैं जो वीकली एक्सपायरी हो और बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली होने ये वाला है कि एनएससी बैंक निफ्टी को चुनेगा जिसमें वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होगी और निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप इन सबकी मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। और बीएससी मोस्ट प्रोबेबली क्या लगभग 99% चांस है कि वो सेंसेक्स को ही चुनेगा क्योंकि सेंसेक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया था। तो वीकली एक्सपायरी अब एक ही इंडेक्स की होगी एक एक्सचेंज से। तो ये एक अच्छी चीज है। चलो अब डेली एक्सपायरी होती थी जिस वजह से काफी स्पाइक्स आते थे और ऑप्शन बायर हम खुद ही परेशान होते थे। रोजाना मार्केट को कहीं ना कहीं रोज एक्सपायरी के चक्कर में ऑप्शन सेलर होल्ड करके रखता था। अब ये होगा मार्केट एक फ्री मूव मिल सकता है, ये मुझको एक अच्छा कदम लगा। हालांकि जो प्रॉफिटेबल ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं उनको ये दिक्कत आने वाली है, जैसे मैं हूं, मुझको एक स्ट्रेटेजी बन गई थी एक्सपायरी की, तो अब बहुत सारी चेंजेस है, दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बट ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में ये फायदा होने वाला है तो हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे और चेंजेस लाएंगे। थर्ड पॉइंट भी इसी के अराउंड घूमने वाला है। सेबी का कहना है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले अब मार्जिन हम 3% तक बढ़ा देंगे और एक्सपायरी वाले दिन 5% तक मार्जिन बढ़ने वाले हैं, जिसमें जो जीरो हीरो ट्रेड करते थे, जो स्पाइक्स आती थी, उस पर काफी कंट्रोल आने वाला है। नंबर 4 इंपैक्ट जो आने वाला है वो है कैलेंडर स्प्रेड। अब सेबी कह रहा है कि ये बंद होने चाहिए। एज एन ऑप्शन बायर मेरे ख्याल से कैलेंडर स्प्रेड आपके किसी ज्यादा काम का नहीं है, ऑप्शन सेलर को इससे दिक्कत होने वाली है। तो एज एन ऑप्शन बायर हमको इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। सेबी कह रहा है कि अब फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम्स फ्रॉम ऑप्शन बायर टू, यानी अब ऑप्शन बायर से भी प्रीमियम कलेक्शन करिए। ये कुछ कंफ्यूजिंग मुझको लग रहा है। अगर ये कुछ और डिटेल में बताए सेबी तो वो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्लस अगर कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आपसे भी मार्जिन लिया जाएगा एज एन ऑप्शन बायर, तो फिर तो यार सेबी सीधा सीधा कह रहा है कि जो छोटे ऑप्शन बायर हैं भाई आप साइड हो जाओ, आप मार्केट से बाहर चले जाओ, आपके लिए मार्केट में कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही खेलेंगे। क्योंकि अगर एक तो आप पहले ही लॉट साइज बढ़ाकर मार्जिन बढ़ा रहे हो, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि ऑप्शन बायर को भी मार्जिन लगेगा, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं रहता है कि जो छोटे ऑप्शन बायर हैं जो अभी सीखना चाह रहे हैं, पहले आप 10-15 हज़ार रुपये से भी मार्केट में आकर सीख सकते थे। सेबी कह रहा है कि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बड़ा पैसा लेकर आइए, ट्रेड करिए। तो मुझको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी कि आगे सेबी इस पर क्या क्लैरिफिकेशन देता है। और फाइनल इंपैक्ट जो एज एन ऑप्शन बायर हमारे ऊपर आने वाला है वो है कि जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो कम होने वाले हैं। जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है वो स्ट्राइक प्राइसेस एटीएम या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी या इन द मनी ही मोस्टली ट्रेड करता है, उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो हमारे गैम्बलर भाई ट्रेडर हैं जो दूर के ऑप्शन बाय करते थे, जीरो टू हीरो करते थे, उनके लिए सेबी ने कहा है कि भाई रुक जाओ, अब हो गए हैं बंद, स्ट्राइक प्राइसेस कम हो गए हैं, अब आपको डिसिप्लिन रहकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो अब उनका कोई काम नहीं है। सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस पर आने वाला है वो है ऑप्शन सेलर का। जो मार्जिन बेनिफिट के लिए ऑप्शन सेलर दूर के ऑप्शन बाय कर लेता था जिससे उसको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था, वो शायद अब उसको इतना देखने को ना मिले, क्योंकि सेबी कह रहा है कि स्ट्राइक प्राइसेस कम होंगे और क्लोजर आएंगे, यानी जो दूर के स्ट्राइक प्राइसेस थे वो बंद होने वाले हैं। तो ये कुछ कंसल्टेशन है जो सेबी ने हमारे सामने रखी है। आपको एज एन ऑप्शन ट्रेडर ये कैसे लगे? क्या ये रूल आने के बाद आपकी ट्रेडिंग में कोई बदलाव आने वाला है? तो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा इसमें। या फिर सेबी ये कहना चाह रहा है कि भाई जो छोटे रिटेलर ट्रेडर है आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करिए, आपके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो चलो भाई बैग पैक करते हैं और क्रिप्टो करेंसी की तरफ चलते हैं सारे।